आइए अब हम पढ़ते हैं एटिपिकल निमोनिया एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड निमोनिया। ठीक है, इसके हम पहले हम एटिपिकल निमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। एटिपिकल निमोनिया। ठीक है, सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग। अब बात करते हैं डिफिनीशन। इसमें क्या होता है कि इंटरस्टिशियल निमोनिया के साथ साथ क्या मिलेगा? ड्राई कफ, माइल्ड चेस्ट साइंस और मार्क्ड सिस्टमिक सिम्टम्स। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं कि कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं जिससे एटिपिकल निमोनिया होता है। ठीक है, सबसे पहले माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया, फिर हमारा आता है क्लैमाइडिया निमोनिया, फिर हमारा आता है लेजियोनेला न्यूमोफिलिया, फिर आता है हमारा वायरसेस जैसे कि इन्फ्लुएंज़ा और आरएसवी। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं कि हम कैसे इसके की क्लिनिकल क्यूज़ क्या क्या होते हैं। ठीक है, क्लिनिकल क्या क्या मतलब पेशेंट प्रेजेंट करता है, क्या सिम्टम्स लेके पेशेंट आता है। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले आपको ड्राई कफ मिलेगा, हेडेक और मायल्जिया मतलब मसल्स में पेन बताएगा, या फिर नॉर्मली या थोड़ी सी रेस्ट WBC रहेगी और नॉर्मल ग्राम स्टेन स्प्यूटम। और अगर हम इसमें बीटा लैक्टम देंगे तो वो नॉन रिस्पॉन्सिव, पेनिसिलिन वगैरह देंगे तो कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हम बात करते हैं इमेजिंग की। इमेजिंग के अगर हम उसका चेस्ट एक्सरे वगैरह कराएंगे तो क्या सीन होगा? तो चेस्ट एक्सरे अगर हम उसका कराएंगे तो एक्सरे में पैची या बायलैटरल और इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे। इसमें हमको लोबार कंसोलिडेशन जो हमारा कैप में था वो नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक, ठीक है, ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक क्लूज़, उससे हम पहचानेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन से आंसर निकालने में मदद करेगा। हम देखते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म इधर मैं लिख देता हूँ और इधर मैं वर्ड्स लिखता हूँ, किससे पहचानोगे? सपोज अगर माइकोप्लाज्मा है तो क्वेश्चन कैसे जिक्र करेगा कि यंग पेशेंट है, ईयर पेन के साथ आया है, या कोल्ड एग्लूटिनेंस मिलेंगे उसके लैब रिपोर्ट में। अब क्लैमाइडिया कैसे प्रेजेंट करेगा आपको? हॉर्सनेस वॉइस और सोर थ्रोट। ठीक है, अब लेजियोनेला का मोस्ट पॉइंट अब याद रखिए कि हाँ, ये निमोनिया के साथ साथ GI डिस्टर्बेंसेस कराता है और साथ ही साथ हाइपोनेट्रीमा कराता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग मेंशन करेंगे जैसे GI डिस्टर्बेंसेस में कॉमन क्या होता है? डायरिया हो गया आपका, ठीक है, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो गया। तो डायरिया, कन्फ्यूजन एल्डरली में, और जैसे होता है मैंने हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, और लेजियोनेला मोस्टली आपका कॉज होता है एनवायरमेंटल एक्सपोजर, जैसे मान लो INI का फेवरेट है AC एक्सपोजर हो गया, या गंदे पानी कहीं होते हैं वहाँ पे उसके मतलब एनवायरनमेंट में गंदी हवाएं, उन सब से मोस्टली उन सब से होता है। हम इसमें क्या ड्रग प्रेफर करते हैं? पेनिसिलिन तो कर नहीं सकते, बीटा लैक्टम तो अनरिस्पॉन्सिव है, तो हम लोग इसमें प्रेफर करते हैं एजिथ्रोमाइसिन, जो हम लोग मोस्टली सभी निमोनिया में देते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन हो गया और लीवोफ्लॉक्सेसिन। ठीक है,
वही बात वापस से आ गई कि पेनिसिलिन नहीं देते हैं या सेफेलोस्पोरिन भी नहीं देते हैं, क्योंकि ये इनफेक्टिव होता है। क्यों इनफेक्टिव होता है? क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, जो हमने ऑलरेडी माइक्रो में पढ़ रखा है। हमने एटिपिकल निमोनिया के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? निमोनिया इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, जो हमारा सेकंड टॉपिक है, निमोनिया इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। निमोनिया इम्यूनो, सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग, बट आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। इसमें हम सबसे ज़्यादा गोल्डन रूल याद रखेंगे, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ का एक गोल्डन रूल है, ठीक है। ये हम याद रखेंगे। ये क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डिपेंड किस पे करता है? इम्यून के डिफेक्ट पे, सिम्टम पे नहीं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन इम्यून डिफेक्ट, नॉट सिम्टम। इसमें होता है सिम्टम ज़्यादा नहीं आएगा, ये जितने भी सिम्टम्स आएंगे ये आपके इम्यून के डिफेक्ट की वजह से आएंगे, और इम्यून के डिफेक्ट की वजह से ही ऑर्गेनिज्म वो हावी होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहला इम्यून इनकॉम्पिटेंट डिसीज़, जैसे हो गया हमारा मोस्ट फेमस HIV, CD4 काउंट लेस देन 200, ठीक है। अब इसमें सबसे मोस्ट कॉमन क्या मिलता है? न्यूमोसिस्टिस, जो ऑर्गेनिज्म जो कॉज करती है न्यूमोसिस्टिस जीरोएसआई, ठीक है, PCP इसको हम लोग बोलते हैं। अब क्लिनिकली हमको क्या देखने को मिलेगा? इसमें हमको मिलेगा प्रोग्रेसिव डिस्निया, ड्राई कफ, प्रोग्रेसिव डिस्निया, ड्राई कफ, और साथ ही साथ सीवियर हाइपोक्सिया आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब अचानक से उसको बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगेगी और बोलेगा कि अब मेरे को दम घुट रहा है, हवा नहीं आ रही है बॉडी में, वगैरह वगैरह, ये सब उसे सिम्टम्स आने लगेंगे अचानक से, ठीक है। तो अगर ये सब करके पेशेंट आया है तो आप उस पर क्या प्रेफर करोगे? आप उसको क्या दोगे? आप उस सबसे बोलोगे कि जाओ यार चेस्ट एक्सरे करा के आओ, ठीक है। अब आपने बोला कि चेस्ट एक्सरे में आपको क्या फाइंडिंग मिलेगी, है ना? इसमें आपको मिलेगा बायलैटरल, दोनों लंग्स में ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़, GGO, ठीक है। अब आपकी डायग्नोसिस बन गई। डायग्नोसिस कंफर्म कैसे करोगे? ब्रोंकियल लेवेज करोगे, उसमें वो ऑर्गेनिज्म आपको मिल जाएगा, बाल पॉजिटिव मिलेगा। और इसमें स्प्यूटम कराना उतना फ़ायदेमंद नहीं होता, क्योंकि स्प्यूटम में ऑफन नेगेटिव ही रिजल्ट देता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बाल ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि बाल करा लेते हैं। हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि हम लोग ट्रीटमेंट इसमें क्या देंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट हम लोग TMP, ट्राइमेथोप्रिम और सल्फा मेथोक्साजोल का कॉम्बिनेशन का ड्रग देंगे, ठीक है। और हम लोग इसमें स्टेरॉइड भी देंगे। स्टेरॉइड इसमें कब इंडिकेटेड है? स्टेरॉइड तब इंडिकेटेड है जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अप्रॉक्स 70 mm से सैचुरेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 70 mm से कम हो जाए तो हम लोग स्टेरॉइड भी दे देंगे, ठीक है। अब हम सेकंड अपने डिजीज़ में आते हैं। सेकंड हमारा था HIV ही है, लेकिन इसमें CD4 काउंट बहुत ज़्यादा गिर गया था, इट इज़ लेस देन 50 हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म इसमें हावी होता है? साइटोमेगालोवायरस निमोनिया, ठीक है। साइटोमेगालो CMV आ गया इसमें। अब देखिए CMV का रोल आप देखिएगा, ये हमारा सीवियर हाइपोक्सिया कॉज कराता है, ठीक है। इसमें इन्फिल्ट्रेट मिलेंगे तो पूरे लंग्स में डिफ्यूज़ इन्फिल्ट्रेट मिलेंगे, ठीक है। और ये का कभी कभार आँखों में CMV रेटिनाइटिस भी कराते हैं, ठीक है। इसका हम ट्रीटमेंट, हम लोग सिंपल एक ट्रीटमेंट है गैंसाइक्लोविर इसमें देते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, काफ़ी मतलब जल्दी इसके रिस्पॉन्स आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर पेशेंट हमारा न्यूट्रोपेनिक आया, न्यूट्रोपीनिया में आया, या ट्रांसप्लांट हाल में कराया था, या स्टेरॉइड में रखा था, स्टेरॉइड काफ़ी टाइम तक यूज़ किए हैं,
तो इसमें हमारी जो ऑर्गेनिज्म हावी होती है वो एस्परगिलस होती है, ठीक है। ये सिम्टम लेकर आती है हेमोप्टिसिस, चेस्ट पेन, और सीटी कराएंगे तो हमको हेलो साइन मिलेगा। कंसल्टेशन के अराउंड कंसल्टेशन के अराउंड एयर रहेगा जो हेलो साइन की तरह बन के आएगा, ठीक है। तो उसको हेलो साइन बोलते हैं। इसका हम लोग ट्रीटमेंट की एक सबसे फेमस दवा है वोरिकोनाजोल, ठीक है। वोरिकोनाजोल क्योंकि ये फंगस है तो एंटी फंगल हम लोग देंगे, तो वोरिकोनाजोल हम लोग दे रहे हैं इसमें, ठीक है। अगर पेशेंट हमारा आया है कि सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट लेके, जैसे हाल में उसका मान लो लीवर वगैरह ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है, या फिर स्टेरॉइड लॉन्ग यूज़ पे है, तो इसमें ऑर्गेनिज्म हाई होता है हमारा नोकार्डिया, ठीक है। नोकार्डियम का फीचर आपको मिलेंगे। नोकार्डियम लंग और ब्रेन के एब्सेस मिल सकते हैं, लंग और ये सब वीकली एसिड फास्ट होते हैं, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट हम सेम देंगे जो हमने इसमें दिया था HIV वाले में अपने, इसमें भी सेम देंगे हम लोग। क्या देंगे? ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल, ठीक है, ये हम लोग देंगे। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो अभी हाल में उसको पेशेंट को इन्फ्लुएंज़ा हुआ था, ठीक है, तो पोस्ट इन्फ्लुएंज़ा का पेशेंट है, ठीक है, ICU में है, ठीक है, तो हम लोग स्टेफ ऑरियस ऑर्गेनिज्म उस पर हावी हो जाएगा। ये क्या कराता है? रैपिड डिटोरिएशन और कैविटी लीजन, तो लंग में अलग अलग कैविटी बना देगा, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा लंग को रैपिड डिटोरिएट करेगा, ठीक है। इसमें हम लोग ट्रीटमेंट क्या देते हैं? इसमें हम लोग वैंकोमाइसिन या फिर लिनेज़ोल देते हैं। अब हम देखते हैं एक डिफरेंशिएशन टेबल, कॉमन डिफरेंशिएशन टेबल बनाते हैं, इसमें टिपिकल, एटिपिकल और इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, ठीक है, टिपिकल, एटिपिकल और इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड की बात करते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंशिएशन टेबल इसमें हम सबसे पहले दिए फीचर कि कौन से किस बारे हम लोग बात करेंगे। टिपिकल क्या शो करता है, एटिपिकल क्या शो करता है, और इम्यूनो कम्प्रोमाइज में क्या होता है, ठीक है, तो अलग करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में, है ना। तो फीचर में हमारे यहाँ आ गए आपके कफ टिपिकल में बहुत होता है, प्रोडक्टिव कफ होता है इसमें। ड्राई एटिपिकल में ड्राई होता है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज में भी ड्राई होता है। WBC की बात करें तो टिपिकल में TLC काउंट बहुत हाई होता है, एटिपिकल में आपको नॉर्मल मिलेगा, इम्यूनो कम्प्रोमाइज में लो या वेरिएबल रहेगा, हाई लो के बीच में, नॉर्मल और लो के बीच में वेरी करता रहेगा वो, ठीक है। इसमें क्या है, ऑलरेडी इम्यून उसका कम्प्रोमाइज़ है, तो ऑब्वियस सी बात है WBC आपस में ही लड़ रहे होंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से उसका ऑलरेडी इम्यून सिस्टम लो काम कर रहा है। वैक्सीन की बात करें जिसमें लोबार कंसोलिडेशन मिलेगा, एटिपिकल में इंटरस्टिशियल मिलता है, और इम्यूनो कम्प्रोमाइज पूरे लंग में फैला रहेगा, डिफ्यूज़ रहेगा और फिगर आउट नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट ड्रग क्या एडमिनिस्टर करेंगे? सबसे पहले इसमें बीटा लैक्टम देंगे, ठीक, इसमें बीटा लैक्टम तो काम करता नहीं, तो हम लोग उसमें मैक्रोलाइड देंगे, ठीक है। इसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक ड्रग इंट्रोड्यूस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि एक बार देख लेते हैं कि जो ट्रैप्स होते हैं INI क्वेश्चन में, जो ट्रैप मोस्टली होता है इसको हमको रिमेंबर करना ही करना है, याद रखना ही रखना है, इसको भूलना नहीं है ना। तो अगर हमारा बीटा लैक्टम फेलियर है, ठीक है, बीटा लैक्टम फेल, दवाई काम नहीं कर रही, तो मोस्टली ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? एटिपिकल, ठीक है। अगर हमारा ग्राम स्टैंड नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल ग्राम स्टैंड, ठीक है, तो एटिपिकल। क्यों? क्योंकि वीकली एसिड फास्ट होते हैं ना, वीकली एसिड फास्ट, कुछ वीकली एसिड फास्ट होते हैं, तो ग्राम स्टैंड में नॉर्मल में आता है, ठीक है, पकड़ में नहीं आता है। अगर हमारा हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, साथ ही साथ डायरिया भी हो रहा है, हम बताया ना GI कॉम्प्लिकेशन किस में होता है हमारा? लेजियोनेला में, लेजियोनेला इक्वल टू GI डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। अगर हमारा हाइपोक्सिया
इज़ मोर देन, मतलब हाइपोक्सिया सिम्टम ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। एक्सरे सीवियरिटी आपको कम दिख रही है, एक्सरे में कम चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन हाइपोक्सिया पेशेंट ज़्यादा प्रेजेंट कर रहा है, तो मोस्ट कॉमन न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी, जो कि HIV या फिर CD4 काउंट लेस देन 200 में होता है। अगर हमारा हेलो साइन दिख रहा है तो हमारा ऑर्गेनिक कौन सा होगा, एज पर गिलिस, ठीक है। वोरिकोनाजोल इसमें हमको ट्रीटमेंट में देते हैं, एंटी फंगल ड्रग, ठीक है। मेन चीज़ हम लोग ने ये देखा कि जिस प्रकार से CD4 काउंट होता है वो ऑर्गेनिज्म डिसाइड करता है। अगर CD4 काउंट जैसे मान लो लेस देन 50 हो गया तो हमारा CMV निमोनिया हो गया था, लेस देन 200 था न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी हो गया था, ठीक है। तो CD4 काउंट डिसाइड्स द ऑर्गेनिज्म। थैंक यू।